बेसिक उनका एम रिसर्च होता था और वो रिसर्च फाइंडिंग्स पे पहले हम लोग जब भी छोटे थे तो हम भी सुनते थे कि पंतनगर विश्वविद्यालय ने धान की ये वैरायटी निकाल दी है, गेहूं की ये वाली सीड निकाल दी है, और उस विश्वविद्यालय में एक नहीं इंटीग्रेशन के साथ में अलग अलग विभागों को जोड़ करके उस मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने इस बीच जितने भी जो भी काम करते हैं कम्युनिटी के, हम ज्यादातर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम अपने मशरूम के उस पर हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम बढ़ाते हैं। ये सारी हमने जो हमारा ये है आप वो सारा जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं उसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट भी है। अभी बाद में ये लोग हमारे ऑल PhD स्कॉलर दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। और कैसे करेंगे, मैंने दिन में वो बहन जी कह रही थी कि मशरूम वाला वो भी आपको हम दिखाएंगे क्योंकि लेट भी थोड़ा हो गया मुझे लग रहा है। दिखा दीजिए सर। हाँ तो थोड़ा फिर चलते हैं, ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देंगे लैब के साथ में भी। किसी का कोई क्वेरी है? आज भाषण का ही दिन हो गया, बढ़िया है। वैसे ये जरूरी है, पर इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप देखिए एक चीज मैं लास्ट में कहने जा रहा हूँ, इसमें ट्रेनिंग कराते हैं, कभी फल संरक्षण से रिलेटेड कराते हैं। मशरूम अभी जब हमको ले जा रहे हैं हम लोगों की मशरूम की लैब है, मशरूम का बीज भी हम लोग लैब में तैयार करते हैं। भूल गए और मेरे को अच्छा मेरे पीछे पड़े क्या ठीक है, आप एक बार अगली बार यहाँ से ना ना ग्रुप मोबिलाइजर नंबर ले जाना आपको कौन चाहिए 20 दिन पहले बता ये जा सकती है, 20 दिन पहले आ सकती है। हर अंगराल में नहीं जा सकता क्योंकि बड़ा होता है इससे। वो इसको खाएगा ना, वो इसका दुश्मन है तो वो अंदर नहीं जाना चाहिए। इसलिए छोटी लगाई वहाँ पे फूल होता है, वहाँ दूसरी मधुमक्खी होती है, टेम्परेचर दूसरी वाली होती है। पहाड़ में जहाँ पे भी पहाड़ में है वहाँ पे ये मधुमक्खी नहीं टिकेगी। जो मेलिफेरा है वो इंडिका है, मतलब हर जगह पे अलग अलग प्रजातियाँ होती है। वो जो मधुमक्खी की प्रजाति है वो पहाड़ों पे ही रहती है, कुछ नहीं करेगी, शांत रहिए, बस काट भी देगी तो भी शांत रहेगी। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, उसके बाद भी आप शांत रहना, कुछ नहीं होगा। वो मधुमक्खी खुद मरती है, आपको काटने के बाद वो मर जाती है। हर मधुमक्खी कोई भी मधुमक्खी आपको ही काटे तो मर जाएगी, उसका डंक फंस जाता है, उसकी आंखें पूरी निकल जाती है, डंक के साथ मर जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। मधुमक्खी काट लेती है जो येलो वाली आती है वो तो अलग है। क्या करता है कुछ नहीं होता है, उसके बाद क्या करना है, ये दवाई होती है एस्पिरिन हो जाएगी, वो भी खाने की जरूरत नहीं है आपको। लोहे की चम्मच ज़्यादा काट और ज़्यादा सैनिटाइजर मार लेना होता है, 1 घंटे सैनिटाइजर। अगर आप थोड़ी देर तक रख भी दोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, रखो। और मुझे तो एक बार काटा था आंख में। हाँ तो उस जगह तो वहाँ तो कटेगी। अगर हाथ या कहीं पे काटे तो आप रहने दीजिएगा, उसको थोड़ी जहर जाने दीजिए शरीर के अंदर। हमारे शरीर के लिए वो जहर अच्छा होता है। अगर मधुमक्खी नहीं है तो आपके यहाँ पे तो वैसे भी कुछ फूलेगा, कुछ भी फसल नहीं। अरे अंकुर, यहाँ पे क्यों खड़े हो? अरे मैं क्या करूँ, हमको यहाँ ही खड़ा कर दिया सब। तुम्हारे पास फार्मर आने वाले थे पर आए नहीं। वो एक्टिंग करो मुकेश पीछे से। तो टाइम से आने लगा, अगर उससे कम होगा तो फिर थोड़ा टेम्परेचर के कारण हो गया ना। अब हमारा जो ठंडा इलाका है तो हमारा अब निकल रहा है टेम्परेचर ये मेन चीज वही है। क्योंकि जैसे आपका टेम्परेचर कम होगा ना तो मशरूम बहुत स्लो हो जाता है। रूम हीटर भी लगा रखा है, हीटर भी लगा रखा है। अब इसमें देखने में माइसली में रन हो चुका है, तो मतलब आप क्या जाना चाहते हैं इसमें बताइए पहले। सर ऐसा है ना, जब कभी ज्यादा हो जाए तो वो सड़ने लग जाते हैं पहले। हाँ जैसे ना ब्लैक हो जाता है ज्यादा। अच्छा, मतलब काला पड़ने लग जाते हैं।
काला पड़ने लग जाता है। काला क्यों पड़ता है अंकुर जी? उसमें ये होता है कि जब आप वाटरिंग बहुत ज्यादा कर देंगी, पानी बहुत ज्यादा दे देंगी ना, तो ये आना ही आना। जब आपने उसको काला भी होगा, येलो भी हो जाएगा। भिगा के जब आपने उसको निकाला निचोड़ते हैं ना, हम बिल्कुल ऐसे निचोड़ते हैं जिसमें बिल्कुल पानी ना रहे, मतलब पानी लगभग पानी तो 50 से 60% तक हो। इतना हाथ गीला होना हाँ, है। हाथ गीला हो जाएगा, हाँ, तो इससे ज्यादा पानी आपको नहीं रखना है। नहीं तो फिर बैग वैसे रखते हैं ना तो निकल जाता है। और वो कोई बैग खराब हो जाते हैं तब, नहीं तो वैसे तो हमारे बैग अच्छे निकले थे। बटन में हमारा काफी देर में निकला बटन। बटन में टेम्परेचर क्या था वहाँ का? करीबन मॉर्निंग के टाइम का ऐसे ओवरऑल बताइए। 10 दिन भर में 10 ऐसे हाँ, तो फिर कैसे बहुत होगा? कम है ना। इसके लिए हम रूम हीटर भी करते हैं, बल्ब लगाते हैं, पर अब निकलने लग गया। वो ठीक 2 महीने में निकला, इतना निकला। ये हो रही है हमारी, ये अभी 2 दिन हल्का शेड में अंतर है। ठीक है, तीनों अलग अलग शहद है। और जैसे ये तुलसी का शहद है, ये अजवाइन का शहद है, फिर उसके बाद ये मल्टी है, मतलब बहुत अलग अलग फूलों के ऊपर का शहद है। ये एक तुलसी है और ये बस तुलसी है। ऐसी ये कैसे पता चलता है हमको? पहले तो हम सोचते हैं कि रंग के अनुसार शहद होगा। शहद बहुत सारे रंगों में हो सकता है, सफेद रंग का भी हो सकता है, प्योर सफेद का भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका रंग ही ना हो, चिन्नी के जैसा दिखने वाला भी हो सकता है। अब स्वाद का कैसे अंतर आया? आप पहाड़ से हैं सब लोग, आप देखेंगे कि एक अयार फूल खिलने वाला है, अयार और बुरांस खुलेगा। अब तो जो उसके बाद का शहद रहता है, अप्रैल का शहद रहता है, वो कड़वा रहता है टेस्ट में। क्यों? क्योंकि उस समय पे अयार रहता है। तो उस शहद का ही नाम है अयारे मुआ, उसको अयारे मुआ बोलते हैं, क्योंकि वो अयार के सीजन का हो रखा है। इसी तरीके से शहद अलग अलग प्रकार के होते हैं, चाहे नीम का शहद बोलिए आप, उसको सरसों का शहद बोलिए, सब में अलग अलग तरीके के अंतर आते हैं। स्वाद में अंतर आता है, उसकी मोटाई पे अंतर आता है, कितना जल्दी से निकल जा रहा है। आपको जाने वाला भी होता है, किसी जैसे भी दानेदार होता है। आया नहीं आया, ये जो शहद बन है यहाँ पर, मेनली तो जो यहाँ की इंडिका है उसी का है ना। इंडिका का ये वाले हमारा जो पहाड़ी जो मधुमक्खी थी वो इंडिका ही जो ऊपर है वो इंडिका है, जो आपके खजरों के अंदर है वो इंडिका है। ठीक है, खदरे मुहारात मकुटी बहुत चीजें बोलते हैं, वो इंडिका है। जो घरों में जो होती है उसके शहद में तो कोई अंतर नहीं होता है। नहीं, उसमें होता है उसको तीन टाइम निकाला जा सकता है अगर हम कम निकालें। हम अगर उसको सही तरीके से निकालें तो 3 समय निकाला जा सकता है। अगर हम कम बच्चे मारे उनके कम शहद निकालें, हमारा ही तो है। अगर हम एक ही बार में ज्यादा निकालेंगे, बस हम 2 ही बार निकालते हैं, वैसे 3 बार निकाला जा सकता है। वो भी फूलों के ऊपर निर्भर करेगा, आपके आसपास फूल कौन से हैं। अगर सरसों की खेती है तो सरसों का स्वाद उसमें रहेगा। अगर आपके पास अयार की जंगल है, बुरांस के जंगल है, तो वो कड़वा होता है, उसको दवाई के रूप में। ये पराग है जो फूलों के ऊपर पीला पीला रहता है। यहाँ तक कि देवदार की पीली मिठाई बनाते हैं। मिठाई जो है पीली वाली, ये वो है जो कि हमने मधुमक्खियों से इकट्ठा किया। ये अपने आप में भी एक सबसे बढ़िया खाना है। कहा जाता है कि अगर इसके 2 चम्मच खाए जाए तो आपको और कुछ चीज खाने की जरूरत नहीं है दिन में, लेकिन ये हर किसी को सूट नहीं करता। तो ये सुपर फूड है। किसी को अगर वजन बढ़ाना है तो उसके लिए तो सबसे अच्छी चीज होती है पराग, ये सबसे बढ़िया चीज है। अब ये चीज रही एक और धारणा जो आप लोग की रहती है, गांव में जो मधुमक्खी के छत्ते रहते हैं तो उससे शहद निकाल लेते हैं, निचोड़ लेते हैं, उसके बाद वो जो बचा रहता है उसको हम फेंक देते हैं। उससे हम क्या करते हैं, उसको गला के हम ऐसी चीजें बना देते हैं। ये प्योर मोम है, ये प्योर मोम है क्योंकि हमने उसको गला के बनाया है। अब इसको हम बदल के मोमबत्तियों के रूप में भी लाते हैं। इस पे हल्का सा कलर ऐड किया, थोड़ी सी किसी खुशबूदार तेल की उसके साथ जोड़ा और इसकी खुशबू अलग हो जाती है। जब जलाएंगे तो खुशबू आएगी।